सवाल ये है, तो यूटिलिटीज जब लाइट नहीं होगी, पानी नहीं होगा, गैस नहीं होगा, तो लोग रहेंगे कैसे? कैसे रहेंगे बगैर उसके? लोग आएंगे किस तरह से? मतलब आप और मैं, हम आम इंसान कोई भी होगा, जब बेसिक नेसेसिटीज आपको होंगी नहीं तो कैसे रहेंगे? बेसिक जो सवाल हमारा, जिस थीम लेके चले थे, जो सोच लेके चले थे मुशर्रफ टाइम की, जो गवर्नमेंट ने इंट्रोड्यूस हुई स्कीम कि गरीब आबाद होंगे, तो 20 साल के बाद भी हम वहीं के वहीं बैठे हुए हैं कि गरीब आबाद होंगे। तो उसकी वजह, खास वजह क्या है? बिल्कुल आपकी बात से मैं इत्तेफाक करता हूँ। उसका जवाब यही है कि जो गवर्नमेंट जो है वो हमारी, उनको चाहिए कि वो आवाम को, जब प्रोजेक्ट जब अनाउंस किया था उन्होंने, उस वक्त उन्होंने यूटिलिटीज़ की चार्जेस, डेवलपमेंट चार्जेस लिए थे, तो वो आहिस्ता आहिस्ता इसको आबाद करें और जिनके प्लॉट्स हैं वो भी अपने प्लॉट्स पर पोजीशन लें। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं राजा खत्री आपके अपने पसंदीदा चैनल आइकॉनिक प्रॉपर्टी से आपको सलाम पेश करता हूं। और आज जो हम मौजू लेकर आए हैं, कैसर टाउन के बारे में तमाम चीजें जाने, वो हकाइक जो आपने कभी, आपके सामने कभी आए नहीं, वो चीजें जो आपसे छिपी हुई थी, और वो लोग जो कैसर टाउन में इन्वेस्टमेंट करना चाह रहे हैं, जिन्होंने पहले से इन्वेस्टमेंट की हुई है, या वो लोग जो इसमें इंटरेस्टेड है, उस तमाम लोगों से मेरी रिक्वेस्ट है इस वीडियो को एंड तक देखें। वीडियो बहुत ज्यादा इंफॉर्मेटिव है और बहुत धमाकेदार होने वाली है। ये उस स्कीम की बात कर रहे हैं जो सबसे बड़ी स्कीम है, यानी कि 21,000 इस एकड़ पे ये मुश्तमिल ये स्कीम है। और ये स्कीम जो बनाई गई थी गरीबों के नाम पे, कि जो बेघर और गरीब लोग हैं उनके लिए स्कीम बनाई गई थी। और ये जो टाइम है मुशर्रफ के दौर का, यानी कि 2006 में इसका बुनियाद रखा गया। इस स्कीम का नाम है कैसर टाउन और ये लोकेटेड है स्कीम 45 कराची में। आज हम 20 साल बाद हम इसका जायजा लेंगे कि इस स्कीम की असल रूह क्या थी, और उसकी रूह के हवाले से अब जो बेसिक जो उसका पर्पस था इस स्कीम को लॉन्च करने का, वो हासिल हुआ नहीं हुआ, और उसके अंदर क्या क्या हुआ, और इस वक्त उसकी पोजीशन क्या है। आज मेरे साथ जो मेहमान है वो हमजा हनीफ है, ये हमारे दोस्त हैं और हमारी टीम आइकॉनिक का हिस्सा है, और कैसर टाउन में बहुत गहरी नज़र रखते हैं, और ये 10 सालों से इसी स्कीम में प्लाटों की खरीद और फरोख्त करते हैं और इन्वेस्टमेंट के हवाले से मुफीद मशवरे भी देते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, कैसे कैसे हैं? हैं? खैरियत से हैं? जी जी, अल्लाह का शुक्र है। आप बताइए। मैं भी ठीक हूँ। हमजा भाई, ये जो स्कीम शुरू हुई जी जी। मुशर्रफ टाइम में, तो बेसिक पर्पस इसका तो ये था कि ये गरीब यहाँ पर बसेंगे, बिल्कुल। और यहाँ पर जो है जिन लोग जो घर अफोर्ड नहीं कर सकते थे उनके लिए था। तो आज हम जो 20 साल के बाद जो है और आज हम बात करेंगे, इसके दो फेजेज हैं, एक फेज 1 है, एक फेज 2 है। और इसका टोटल एरिया तकरीबन जो है 21,000 स्क्वायर फीट है। सही? 20 एकड़। तो और इसके अंदर जो फेज 1 है, तो वो आप कह रहे हैं कि आप समझें कि 40% होगा टोटल इसका, और वो बन जाता है तकरीबन 8,000 एकड़। अब बहुत बड़ी जमीन है। बिल्कुल। तो इसके अंदर जो फेज 1 है, इसके अंदर कितने सेक्टर्स हैं और सब सेक्टर्स हैं? देखें, जो फेज़ 1 है उसके अंदर सेक्टर्स जो हैं वो 9 सेक्टर है टोटल। इसके 2 फेज़ हैं। 2 फेज़ में जो फेज़ 1 है उसके 9 सेक्टर्स हैं, और हर सेक्टर का 4 जो है वो सब सेक्टर्स हैं। सही। फेज़ 1 में जो 9 सेक्टर्स हैं उसमें 65, 72, 73, 74, 76, 79, 80, 81 और 88 है। जिनमें से जो 65 सेक्टर है और 88 सेक्टर हैं उनके 3 सब सेक्टर हैं सिवाय, और इसके अलावा जो जितने भी सेक्टर्स हैं उनके सब सेक्टर्स 4 हैं। अच्छा, ये जो जब अब शुरुआत हुई 2006 में, जी जी। तो उस वक्त जो है इंफ्रास्ट्रक्चर कंप्लीट कर दिया, यानी कि उसके उस वक्त सीवरेज भी डल गया था जी। और उसका रोड का इंफ्रास्ट्रक्चर भी कंप्लीट था। बिल्कुल। बाकी बेसिक यूटिलिटीज आनी थी। बिल्कुल। ठीक है। तो और वो अभी तक नहीं आई, इसलिए कि जो है, आगे हम बात करते हैं कि इसकी वजह जो है जी वो आपसे समझेंगे। ये जो इसके अंदर जो प्लाट की जो साइजेस हैं वो क्या है? इसके अंदर प्लाट
उसके जो प्लॉट्स के जो साइज हैं वो 80, 120, 240 और 400 स्क्वायर यार्ड साइजेज हैं। और जिस समय ये लॉन्च हुआ था उसका अंदाजन कोई आइडिया के उसकी क्या प्राइसेस हों? जो इसकी कॉस्ट थी 80 स्क्वायर यार्ड की, वो कॉस्ट ऑफ लैंड थी 40,000 और डेवलपमेंट चार्जेस थे इसके 30,000। और जो 120 यार्ड था उसका जो प्राइस थे कॉस्ट ऑफ लैंड वो 120, 1,20,000 और जो डेवलपमेंट चार्जेस थे वो 60,000। इसी तरीके से जो 240 स्क्वायर यार्ड थे उसके जो कॉस्ट ऑफ लैंड थी वो 528, 5,28,000 कॉस्ट ऑफ लैंड और जो डेवलपमेंट चार्जेस थे वो थे 1,04,000, टोटल 632 यानी 6,32,000। और 400 स्क्वायर यार्ड्स के जो कॉस्ट ऑफ लैंड थी वो 12 लाख थी और जो डेवलपमेंट चार्जेस थे 174। इस तरीके से 13,74,000, 1374 इसकी जो है टोटल प्राइस बनती है 400 स्क्वायर यार्ड। और जब 2006 के बाद प्राइसेस अप डाउन होती रही या अप भी होती रही, तो कौन सा ऐसा टाइम था जिसमें ये जो अभी आपने बेसिक जो इंट्रोडक्टरी प्राइसेस आपने बताई, जी। तो कौन सा ऐसा टाइम था जिसमें प्राइस एक अपने पीक पे पहुंची थी? देखिए, प्राइस जो है वो अप एंड डाउन तो होती रही, लेकिन जो प्राइस के बहुत ज़्यादा जो कहते हैं कि बहुत ज़्यादा पीक लेवल पे गई मार्केट, बहुत ज़्यादा ट्रेंड पे गई, अप ट्रेंड पे गई, वो 2020 से 22 के जो एरिया था दरमियान का, उसमें बहुत ज़्यादा मार्केट अप ट्रेंड पर गई। और ये समझ लें कि मार्केट अपने हाई लेवल पर जो गई है जो अब तक नहीं गई। उसके बाद 2022 से 2026 के दरमियान वो अगर आप अभी जो आपने 2006 के रेट बताए, आप परसेंटेज के हिसाब से बता सकते हैं कि कितना परसेंट जो इंक्रीज हुआ 2006 के मुकाबले में? 2006 के मुकाबले में अगर मैं कहूँ 2020-22 में अगर परसेंटेज के हिसाब से तो डबल हुई, ट्रिपल हुई, क्या? 4 गुना ज्यादा कह सकते हैं। 4 टाइम से भी ज्यादा कह सकते हैं। 4 टाइम से ज्यादा हुए। 4 टाइम से भी ज्यादा कह सकते हैं, बल्कि आप अगर ये कहें कि 10 टाइम तो भी कोई जो है वो उसमें गलत बयानी नहीं हो। यानी कि 50,000 का जो प्लाट था वो बढ़ के जो है 5 लाख का हो गया। 50,000 का प्राइस प्लॉट जो है वो तकरीबन 9 लाख तक चला गया था 2022 तक के उसमें। ओके, तो बहुत ज्यादा बढ़ गया था। जी बिल्कुल। तो फिर डिक्लाइन होना शुरू हुआ। 2023, 24, 25, 26 इसमें मार्केट अभी करंट सिचुएशन अगर मैं आपसे समझने की कोशिश करूं प्राइस के हवाले से, कि वो डिक्लाइनिंग पे है या ऊपर जा रही है या क्या सिचुएशन है? 2026 में मार्केट दोबारा स्टार्ट हुई, जो है वो क्या कहते हैं दोबारा अपने ट्रेंड पर दोबारा आई है। ट्रेंड पर अभी जो है वो मंजन है। तो अभी जो चल रहा है मार्केट जो है वो दोबारा चल रही है और अच्छी पोजीशन पर है। तो अभी ही सही जो है टाइम है प्रॉपर्टी में इन्वेस्टमेंट करने का, और ख़ास तौर पर यहाँ पर, क्योंकि यहाँ पर रेट कम है। अब उम्मीद तो यही है कि इंशाल्लाह 2026-27 जो है वो बेहतर ही है यहाँ पे। तो सही है। अब जो बेसिक जो सवाल हमारा, जिस थीम लेके चले थे, जो सोच लेके चले थे, ये जो मुशर्रफ साहब की जो गवर्नमेंट में ये इंट्रोड्यूस हुई स्कीम कि गरीब आबाद होंगे, तो 20 साल के बाद भी हम वहीं पे वहीं बैठे हुए हैं, तो गरीब आबाद नहीं हुए। तो इसकी वजह, खास वजह क्या है? की वजह देखें, गवर्नमेंट प्रोजेक्ट और प्राइवेट जो प्रोजेक्ट होते हैं उनमें डिफरेंस यही है कि गवर्नमेंट प्रोजेक्ट में जो डेवलपमेंट होती है वो आवाम के आने के बाद होती है, और जो प्राइवेट जो प्रोजेक्ट होता है उसमें यह है कि यूटिलिटीज वो कोशिश करते हैं जितनी ज़्यादा से ज़्यादा दे सके पहले से ही। नहीं, मेरा यहाँ पर आपसे एक सवाल है। जब आपके ये जो फेज 1 की ही हम अगर बात करें, वैसे तो दोनों की एक ही पोजीशन है कि आबादी नहीं है। अगर आप कहें कि पूरे 21,000 एकड़ पे मुश्किल से 100 घर बने होंगे, वो भी मतलब किस तरह से रह गए होंगे वो नहीं पता मुझे। सवाल ये है कि आपने अभी इससे पहले कहा कि जो डेवलपमेंट चार्जेस इतने पैसे प्लाट के थे, इतने डेवलपमेंट के थे, तो डेवलपमेंट में जो है डेवलपमेंट के तो ले लिए, डेवलपमेंट तो हुई थी। जब आपने 2006 में इंट्रोड्यूस हुआ तो उसका बेसिक जो इंफ्रास्ट्रक्चर कंप्लीट था, डेवलपमेंट हुई थी। हाँ, तो यूटिलिटीज अब जब लाइट नहीं होगी, पानी नहीं होगा, गैस नहीं होगा, तो लोग रहेंगे कैसे? कैसे रहेंगे बगैर उसके? लोग आएंगे किस तरह से? मतलब आप और मैं, हम आम इंसान कोई भी होगा, जब बेसिक नेसेसिटीज आपको होंगी नहीं तो कैसे रहेंगे? मतलब एक बहुत बड़ा एक गैप आ जाता है इसमें। बिल्कुल आपकी बात से मैं इत्तेफाक करता हूँ।
उसका जवाब यही है कि जो गवर्नमेंट जो है वो हमारी, उनको चाहिए कि वो आवाम को, जब प्रोजेक्ट जब लॉन्च किया था उन्होंने, उस वक्त उन्होंने यूटिलिटीज़ के चार्जेस, डेवलपमेंट चार्जेस लिए थे, तो वो आहिस्ता आहिस्ता इसको आबाद करें और जिनके प्लॉट्स है वो भी अपने प्लॉट्स पर पोजीशन लें। डेवलपमेंट चार्जेस उन्होंने पे नहीं किए तो वो पे कर दें और वो अपने प्लॉट्स पर पोजीशन लें, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा अगर पे पोजीशन लिए जाएंगे, प्लॉट पर पोजीशन लिए जाएंगे, तो गवर्नमेंट की तरफ से भी इसकी तरफ लेकिन इकदाम होगा कि वो अभी यूटिलिटीज। आपने पहले मुझे ये कहा कि जो 50,000 रुपए का प्लॉट था उस पर डेवलपमेंट चार्जेस कितने ले रहे थे? जो 80 गज का प्लॉट था उस पर 30,000 डेवलपमेंट 30,000। अब मुझे ये बताएं कि 30,000 लोगों ने दिए तो होंगे ना? बिल्कुल। और अगर 30,000 दोबारा भी लें, 30,000 को अगर आप जो 30-35,000 जो प्लाट होंगे फेज 1 में, या टोटल मिला के आप समझें कि कितने प्लाट होंगे टोटल कितने अंदाजा? तकरीबन 68 to 72,000 प्लॉट। 72,000 प्लाट में अगर हम सबकी कलेक्शन कर लें, 30,000 नहीं, आप लाख रुपए के हिसाब से एवरेज आप कर लें, तो ये आपका इतना 21,000 एकड़ है। उसके जो 2006 में जो सीवरेज डला था वो अभी काम का नहीं होगा, क्योंकि बैठ गया होगा, धंस गया होगा। वो एक टाइम होता है, उसके बाद वो जाता है, यूटिलाइज नहीं हुआ, वो खराब हो गया। आपका रोड का इंफ्रास्ट्रक्चर था, 20 साल में वो सत्यानाश हो गया ऐसे ही। अभी आपने 63 अभी नहीं थोड़ा सा उसको डेवलप करा। अब अगर आप वो हर आदमी 2 लाख रुपया भी देता है, तो भी जितनी कॉस्ट इसकी एक तो इंफ्रास्ट्रक्चर की है, जितनी यूटिलिटीज है, आप यूटिलिटीज में क्या है यहाँ पर? अभी कोई ग्राउंड लाइट, पानी, गैस नहीं है। बिल्कुल। ठीक है, तो ये इतना बड़ा बेसिकली तो गवर्नमेंट ने फैसिलिटेट करना, ये प्राइवेट बिल्डर तो है नहीं। बिल्कुल। तो अब इस हिसाब से आने वाले भी जो 20 साल होंगे, अगर गवर्नमेंट इस तरह से नहीं देखती, तो ये फिर भी लिवेबल नहीं होगा, रहने जैसा नहीं होगा, जब तक बेसिक नहीं है। ऐसा ही है। ऐसा ही है। तो उसका मतलब ये हुआ कि कैसा टाउन इन्वेस्टमेंट के हिसाब से अच्छा है, क्योंकि वो डॉक्यूमेंटेशन अच्छी है, गवर्नमेंट की है, डुप्लीकेशन नहीं है कोई है आपका ऐसा तजर्बा कि जिसमें डुप्लीकेशन की शिकायत? नहीं, गवर्नमेंट प्रोजेक्ट है और डॉक्यूमेंट के पास ऑथेंटिक है। जी, डुप्लीकेशन नहीं है और गवर्नमेंट की कस्टडी में इसका रिकॉर्ड है, उसी की एडमिनिस्ट्रेशन है, और इसका ये मतलब हुआ कि प्रोटेक्टेड है, सिक्योर है, मगर लिवेबल नहीं है। और तो इसका मतलब हुआ लिवेबल नहीं है, और इन्वेस्टमेंट के हिसाब से इसलिए बेहतर हो सकता है ऑप्शन के जैसे आप यहाँ स्कीम 33 में या बाकी स्कीम्स में 120 गज का इतना कोई ज़्यादा कोई इंफ्रास्ट्रक्चर भी डेवलप नहीं है, मगर लाइट, पानी, गैस है, और वो जो है 120 गज का प्लाट जो है 1 करोड़ प्लस का हो जाता है, मिल जाता है यहाँ, तो ज़्यादा है। और इन्वेस्टमेंट के हिसाब से इसलिए अच्छा है कि अभी आपने कहा कि रेट अभी दोबारा 2026 में बढ़ते जा रहे हैं, और ये जो है मतलब आप पहले जो गैप है उसको फिल करेंगे। हाँ। जो प्राइस 2022 में गए थे, तो सबसे पहले तो वो गैप तो आपको पता है वो फिल होना ही है। प्रॉपर्टी का जो भी आप रिलेटेड काम करते हैं, तो उसमें जो प्राइस का गैप होता है सबसे पहले वो फिल होगा, उसके बाद जो है वो प्राइस और भी इंक्रीज होंगे। तो ये बात 100% श्योर है कि वो जो गैप है उसका तो फिल होना है इन्वेस्टमेंट के लिहाज से। अभी जो प्राइसेस है वो बढ़ रही हैं। बिल्कुल, अभी प्राइसेस जो है वो बढ़ रही है। जो 2026 से तकरीबन पिछले 3 से 4 महीने से मार्केट में ये समझ लें आप 20% डिफरेंट आया है, 10-25%। तो लोग क्या समझ के इन्वेस्टमेंट करते हैं? देखिए, लोगों ने जो देखा है पहले से आते हुए, तो लोग कहते हैं आज से तकरीबन 25 साल पहले, 30 साल पहले हमने शहर को, जो गुलिस्तान जौहर है, उसको भी ऐसा ही देखा था कि वो एक रेगिस्तान मैदान था। फिर उसके बाद आहिस्ता आहिस्ता वो आबादी की तरफ गया। इसी तरीके से फिर ज़मीन और लोग आगे बढ़े अपनी रिहाइश की तरफ, तो स्कीम 33 की तरफ आए। स्कीम 33 भी जो है वो अब लोगों की पहुंच से बाहर निकल चुका है। उसके रेट भी आज से अगर हम 20-25 साल पहले देखते हैं तो यही रेट थे जो आज 63 टाउन के। नहीं, 63 टाउन का आबादी के हिसाब से आबाद होने का सवाल है जी। ये वही केस है जो मेरी पिछली वीडियो में जब मैंने गुलशन मेहरान की व्लॉग करा है, उसमें ये सेम आप समझें कि वही सीन है
वही सिचुएशन है कि न जो डेवलपमेंट के जितने पैसे हैं उन्होंने वसूल करे वो बहुत नाकाफी है। ठीक ऐसा है, ही है। वो न लोगों से आप पैसे ले सकते हैं इंफ्रास्ट्रक्चर और यूटिलिटीज के लिए, न गवर्नमेंट इतने ज्यादा पैसे देने के लिए। हाँ, गवर्नमेंट इस तरह से कोई बड़ा पैकेज दे दे और ये तमाम चीजें अवेलेबल करें फिर पॉसिबल है। वैसे जिस तरह से चल रहा है ये 20 साल से, रहने जैसे इसलिए नहीं हो सकता क्योंकि उसको बहुत ज्यादा इसमें पैसे लग रहे हैं, इन्वेस्टमेंट चाहिए, तो फिर ये उठेगा। ऐसा है। देखिए 2006 के बाद 2019 में भी गवर्नमेंट ने बैलेटिंग की है। इसमें कुछ सेक्टर जो है वो फेज 1 में अंदर भी आते हैं, जैसे 71, 77 और इसी तरीके से वहाँ चले जाते तो 80 के पीछे 84 सेक्टर। तो उनके जो कॉस्ट ऑफ लैंड और डेवलपमेंट चार्जेस है वो गवर्नमेंट ने जाहिर सी बात है 2019 के हिसाब से लिए। तो 2019 में जो लिए हैं डेवलपमेंट चार्जेस और कॉस्ट ऑफ लैंड, वो भी जब गवर्नमेंट के पास पूरे आ जाए तो ये है कि गवर्नमेंट कर सकती है। लेकिन इसके लिए पहले जो है कदम पहले आवाम को ही उठाना पड़ेगा, जिनके प्लॉट्स हैं उनको उठाना पड़ेगा, पोजीशन लेना पड़ेगा। वो पोजीशन लें और खुद जो है वो क्या कहते हैं हिम्मत करें, तो फिर गवर्नमेंट में जाकर फिर खुद भी जाकर ये करवाएं उनसे, तो फिर ये कर सकती है। अदरवाइज तो अगर इसी तरीके से चलता रहेगा तो वो चलता ही रहेगा जब तक के लोग जो है वो इस पोजीशन में ना आ जाए, उनके पास जगह बिल्कुल बाकी ना ऐसा ही है। ये सिमिलर आइडेंटिकल केस है गुलशन मेहरान का। गुलशन मेहरान 1970 से यही कहानी चल रही है, 1970 से। ये तो 2006, ये थोड़ा सा जूनियर है, तो अच्छा खासा जूनियर है। बहरहाल आइंदा आप 2026 में जो पिछले साल से कितने % रेट बढ़े हैं? 2026 में 10 to 20% रेट जो है अप हुए हैं और इंक्रीज की तरफ है इंशाल्लाह। और 2027 में आप क्या देख रहे हैं? 2027 में मैं ये देखता हूँ कि जो 2022 के जहाँ तक गए थे रेट, अगर कोई ग्लोबली लिहाज से कोई ऐसा इम्पैक्ट नहीं आता और प्रॉपर्टी जो है वो उसने जिस तरीके से चल रही है उस तरीके से चलती है, तो इंशाल्लाह 2027 तक 2022 वाले रेट लाजमी आ जाएंगे। आपका बहुत शुक्रिया हमजा भाई, आपने बहुत मुफीद इंफॉर्मेशन दी और जो हमारे देखने वाले हैं उनको एक आपने आइडिया दिया और इसकी आपने ट्रू पिक्चर आपने ईमानदारी के साथ सामने रखी। तो उम्मीद है कि लोगों को बहुत पसंद आएगा और आइंदा भी हम इसी हवाले से इस सिलसिले को टेसर टाउन सीरीज को हम जो है मुस्तकिल, अब हम ये फेज 1 के बाद फेज 2 में आएंगे और उसके बाद हम जो है इसके अपडेट्स भी लेते आएंगे अलबत्ता मुख्तसरन, ताकि लोग जो है इतने ज़्यादा जो इन्वेस्टर हैं या बाकी जो लोग हैं तो वो उनको हम टाइम टू टाइम जो है जो कुछ भी प्रोग्रेस हो रही है तो उसके बारे में उनको इन्फॉर्म कर सके। तो नाजरीन, ये था आज का हमारा व्लॉग हमजा भाई के साथ और उम्मीद है आपको पसंद आया होगा। जाते जाते आपसे ये रिक्वेस्ट है और हमेशा करता हूँ कि आपका अपना चैनल है, इसको जितना आप लाइक करेंगे, जितना सब्सक्राइब करेंगे, जितना अपने दोस्त अहबाब से शेयर करेंगे और कमेंट करके बताएं कि कौन सी चीज़ जो आप चाहते थे और वो जो व्लॉग्स में रह गई है, आइंदा किस सोसाइटी के बारे में आप जानना चाह रहे हैं, तमाम जो कुछ भी आप जानना चाह रहे हैं आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें ताकि फिर मुझे पता चले कि आप चाहते क्या हैं। आपका बहुत शुक्रिया, दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।